हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम एक्सलेंस में बहुत स्वागत है एक नई नोटिफिकेशन के साथ में। तो फ्रेंड, ये जो नोटिफिकेशन निकल के आई है आपका इंडियन ऑयल ने निकाला हुआ है और इसमें कितने पोस्टों पे वैकेंसी यानी 1603 पोस्ट पर वैकेंसी, उस वैकेंसी को डिवाइड किया गया है। यानी फ्रेशर के लिए भी बहुत सारा इसमें है और प्लस में ट्रेड वाइज भी बांटा गया है। यानी जो आईटीआई किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, इंजीनियर डिपार्टमेंट से उनके लिए भी है। यानी जो 1603 पोस्ट है उसको हर एक डिपार्टमेंट में डिवाइड किया है। फ्रेशर के लिए बहुत सारा पोस्ट है इसमें, तो उस पर सारी डिटेल आप लोग को बताएंगे कि आप इसमें अप्लाई कैसे करेंगे और आपकी जो डेट क्या रहने वाली है, एज लिमिट क्या रहने वाली है। यानी हर एक इन्फॉर्मेशन आपको देंगे कि फॉर्म भरने में आपको कहीं दिक्कत ना हो और फॉर्म आपको इजी में आप भर लें। फ्रेंड देखिए, जितनी वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट रहेगा वो सारा मैं आप लोग को डिटेल करके बताऊंगी। यानी कि आपको जो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, हर एक पार्ट। तो आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड में भी फॉरवर्ड कर दीजिएगा, उन्हें भी पता चले कि एक नई नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो फ्रेंड देखिए, आप लोग को हर एक पार्ट आप समझाते हैं तो आप लोग अच्छे से समझिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो मेरे से कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, आपको हर एक आंसर जरूर देंगे। फ्रेंड देखिए, ये जो है वैकेंसी आपका इंडियन ऑयल ने निकाला हुआ है यानी अप्रेंटिसशिप के लिए। अगर आप लोग ये सोचते होंगे कि अप्रेंटिसशिप करके क्या फ़ायदा है, अगर आप लोग का अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो ये हो गया एक्सपीरियंस के, मतलब वो आपको प्रमाण हो गया कि आप कहीं वर्क किए हैं, एक्सपीरियंस है आपके पास। तो ये जो बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप इच्छुक हैं, अगर कुछ नहीं कर रहे तो उससे अच्छा है ना कि आप इस चीज़ों को फॉर्म भरें और आपको इसमें आपको पे स्केल पे पैसे भी दिया जाता है, यानी सैलरी दिया जाता है, स्टाइपेंड जिसको बोलते हैं। तो आप लोग के लिए ये बेनिफिट ही होने वाला है। अगर आप लोग सोचते हैं कि इंटर्नशिप के लिए कोई बेनिफिट नहीं है तो ये आप लोग की सोच से सही नहीं है, क्योंकि कोई भी जाया नहीं जाता है। तो इसीलिए आप लोग अगर इच्छुक हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं फ्रेंड कि देखिए, ये जो जॉब है ये आपका वेरियस पोस्ट के लिए रहेगा, अप्रेंटिसशिप है और 1603 पोस्टों के लिए है। 16 तारीख से यानी स्टार्ट हो रहा है, 16 बोले तो अब भी जो है आने वाला है, यानी पहले आप लोग को अपडेट कर दे रहे हैं। यानी 16/12 से स्टार्ट होने वाला है, अब 15/1 तक चलेगा, यानी जनवरी तक चलने वाला है। तो इस फॉर्म को अगर भरना चाहते तो 16 तारीख से ये स्टार्ट होगा जो है फॉर्म, तो आप तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, देखिए इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई करेंगे ऑनलाइन ही, जितने कुछ प्रोसेस होगी सारा ऑनलाइन ही होगी। तो और डिटेल इसको बताते हैं। फ्रेंड अगर इस फॉर्म को भर रहे हैं आप तो इसमें आपका कोई भी फ़ी नहीं लगने वाला है। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है, यानी जो साफ साफ आवेदकों को आवेदन करने में शुल्क की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी आप कोई भी कैटेगरी तो आपका इसमें फ़ी नहीं लगने वाला है। आप देख सकते हैं जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी नहीं है चार्जेस और फिर एसटी एससी के लिए भी नहीं है। यानी आपको इसमें कोई भी शुल्क पे नहीं करना पड़ेगा, ये फ्री है। ठीक है, सिर्फ आपको फॉर्म भरना है और कुछ नहीं। इसकी पोस्ट जो है 1603 है। और डिटेल बता देते हैं आप लोगों को, क्वालिफिकेशन कैसे रहने वाला है। तो देखिए, टेक्नीशियन के लिए, यानी जो ये पहले पार्ट आपको बता रहे हैं टेक्नीशियन के लिए, यानी अप्रेंटिसशिप जो मैकेनिकल होंगे वो 3 साल के लिए रेगुलर डिप्लोमा किए हैं, 50% उनका मार्क्स होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस जनरल जो भी हैं, देखिए ये जो है आपका जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 50% चाहिए, एसटी एससी के लिए आपका 45% चाहिए। ये जो अगर मैकेनिकल से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं उनके लिए है। नेक्स्ट बताते हैं आपका टेक्नीशियन जो अप्रेंटिस है इलेक्ट्रिकल के लिए है, भी 3 साल के लिए अगर डिप्लोमा किए हैं। तो आपका जो ईडब्ल्यूएस लगाने जनरल है, ओबीसी है, उनके लिए 50% चाहिए। यानी सेम है। देखिए एसटी एससी के लिए आपका है 45% होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फ्रेंड बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंटल से जो किए हुए हैं डिप्लोमा, उनके लिए भी एक ही रूल है। यानी 50% ओबीसी के लिए, ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस उनके लिए चाहिए, 45% एसटी एससी के लिए चाहिए। सिविल की बात कर लेते हैं, सिविल के लिए भी वही है, सेम है। ये जो है आपका 50% चाहिए ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए और 45% चाहिए एसटी एससी के लिए चाहिए। और फ्रेंड देखिए, नेक्स्ट बता देते हैं आप लोग को कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक से भी है। यानी आप देखिए 3 साल का डिप्लोमा किए, 50% चाहिए, 45% चाहिए एसटी एससी के लिए। इलेक्ट्रॉनिक की बात कर लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक में भी सेम ही है कि आप जनरल से, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है तो 50% चाहिए
और फिर 45% आपका ST/SC के लिए चाहिए इस फॉर्म के लिए। अब बात कर लेते हैं ट्रेड यानी फ़िल्टर के लिए, यानी जो ITI किए हुए हैं तो 2 साल के लिए उनका जो है फ़िल्टर से ITI हुआ है, यानी सब मैट्रिक और ITI किए हुए हैं 2 साल में, तो आप यानी गवर्नमेंट से तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी इसमें आपका कोई भी परसेंटेज का डिमांड नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रिशियन के लिए भी है, आप ITI के लिए है, इसमें भी सेम ही है, यानी आप 2 साल के किए हुए हैं, मैट्रिक पास है तो आपका चलेगा। और इलेक्ट्रॉनिक के लिए भी यही है, सेम है। और फिर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए भी एक ही है, यानी जो है सेम है जो यहाँ से आप लोगों को बता रहे हैं। और फिर मैकेनिस्ट के लिए भी यही है, ITI के लिए एक ही रूल है कि आप 2 साल का किए हैं और आपका मैट्रिक पास होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड, देखिए जो फ्रेशर हैं यानी सिर्फ 12th पास किए हैं उनके लिए बता देते हैं कि जैसे कि फ्रेशर है, डाटा एंट्री के लिए भरना चाहते हैं तो 12th पास किए हुए हैं, 50% मार्क्स से। जनरल OBC के लिए है, ST/SC के लिए आपका 45% है, यानी यहाँ परसेंटेज का डिमांड किया गया है। क्लियर बात में अगर बताएं तो बात कर लेते हैं कि यहाँ पर डाटा एंट्री स्किल और सर्टिफिकेट होल्डर के लिए यहाँ भी है, जैसे जनरल और OBC, OBC और EWS के लिए 50% चाहिए और आपका ST/SC के लिए 45% चाहिए, जनरल स्किल के लिए भी। फ्रेंड नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका फ्रेशर ही है, फ्रेशर के लिए आपको चाहिए यानी डिटेल स्केल के लिए, इस डिटेल सेल्स के लिए है तो देख सकते हैं इसका भी वही है कि 50% चाहिए जनरल OBC के लिए और EWS के लिए, और ST/SC के लिए चाहिए 45 चाहिए। और यहाँ भी एक ही है जो सेम कंडीशन ऊपर है, तो आप देख सकते हैं कि यानी आपको 50% डिमांड किया गया है अगर आप जनरल में OBC में है तो। फ्रेंड वो तो रहा आपका क्वालिफिकेशन का। बात कर लेते हैं कि आपका एज लिमिट क्या होना चाहिए, तो एज लिमिट आप 18 से 24 है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, आपको कैटेगरी वाइज छूट भी मिलेगा। तो जैसे कि अगर आप OBC में है तो 3 साल का मिलने वाला है, ST/SC में तो 5 साल का, तो उस तरह से आप लोग को छूट भी मिलने वाला है। आवेदन आप कैसे करेंगे, आवेदन सिंपल से आपको ऑनलाइन ही जाना है, इसके वेबसाइट पे जाना है और फॉर्म को फिल करना है। फॉर्म करने में आपको लॉगिन पासवर्ड जो भी लगेगा वो करना है, और जितने भी डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना होगा तो वो सबमिट करना है आपको। और फिर उसके बाद अगर फ्रेंड पूरे फॉर्म भर देते हैं तो आप लोग एक बार क्रॉस चेक ज़रूर करिएगा, ताकि आपको कहीं भी उसको अगर गलती दिखे करेक्शन कर लीजिएगा, फिर उसके बाद सबमिट करिएगा। फॉर्म का यही प्रोसेस होता है, क्योंकि डायरेक्टली आप नहीं कर दीजिएगा। तो अगर जानकारी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड में भी फॉरवर्ड कर दीजिएगा, उन्हें भी पता चले कि नई नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।